Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic on Karnaugh map in the subject of digital electronics. लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक जो है वो टॉपिक को कवर किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म ऑन के मैप, कि हमें एक एसओपी फॉर्म दी हुई है। यहाँ पे ये 4 वेरिएबल्स की एक बूलियन इक्वेशन है जिसमें एसओपी फॉर्म दी हुई है। अब इसको जो है हमने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक के मैप बनाना है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 4 वेरिएबल का टेबल बनेगा, बिकॉज ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल्स के लिए एक टेबल बनाएंगे जो कि 2⁴ दैट इज 16 बॉक्सेस का एक टेबल बनेगा। तो हम इसको ऐसे 4x4 का टेबल बनाएंगे, राइट। और इसको सेंटर में से एक तरफ हम ए बी लिखेंगे, दूसरी तरफ सी डी लिख देंगे। तो 4 वेरिएबल हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हमें ये ए बार बी बार सी बार डी बार ऐसे दिया है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे मान लो 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर भी ऐसे ही लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। अब 0 0 को दैट मीन्स ए बार बी बार है, यहाँ पे ए बार बी है, यहाँ पे ए बी लिखेंगे और यहाँ पे ए बी बार लिखेंगे। जहां पे 0 है वहां पे बार को शो करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार, ये 4 यहाँ पे हम वो लिखेंगे, मार्किंग देंगे, राइट। तो हम सबसे पहले ये जो है इसको एज इट इज लिख देंगे, ताकि हमें ये पता हो कि कौन सी जो मिन टर्म बनेगी उसका डायरेक्ट जो है वो कौन सी लोकेशन पे हम वहां पे 1 लिखने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी सी मार्किंग कर देंगे 0 की, ठीक है जी, ये 0 है। नेक्स्ट हमारे पास ये 1 है, जो लोकेशन बॉक्स है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, 7, then 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमें पता होना चाहिए कि 0 से लेके 15 तक कैसे हम इन जो पोजीशन है टेबल की, ये कैसे मार्क किया है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने ये 4 जो है, ये चारों मिन टर्म्स को यहाँ पे जहां भी आएगी, जो भी लोकेशन होगी इसकी, वहां पे 1 लगाना है हमने। वो हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन होगी ऑन द के मैप। सिंपल सा है, जैसे ए बार बी बार सी बार डी बार दिया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सेम चीज, ए बार बी बार सी बार डी बार कहाँ पे है, तो ये बॉक्स बनता है, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया, राइट। अब आगे है हमारे पास ए बार बी बार सी डी, तो ए बार बी बार तो इसी लाइन में है, ठीक है। तो इस लाइन में सी डी, अब यहाँ पे दिया सी डी, तो सी डी यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक है। आगे है ए बार बी सी डी बार, सो ए बार बी हमारे पास ये लाइन है। इस रो में हम देखेंगे सी डी बार का है, सी डी बार हमारे पास ये है लास्ट में, तो इसके रिगार्डिंग इसको 1 कर दिया हमने, राइट। जो लास्ट में टर्म है वो कहती है ए बी सी बार डी बार। ए बी जो है वो हमारे पास ये रो है, ए बी, और सी बार डी बार हमारे पास यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे। तो ये हमारी हो गई के मैप के ऊपर रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें कोई भी ऐसे हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन दिया होगा, तो हम उसको के मैप में कैसे उसको लगाना है, यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसके आगे आज चलते हैं हम। अब ये टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप। सिंप्लीफिकेशन करनी है के मैप। अभी तक हमने सिर्फ के मैप के ऊपर रिप्रेजेंटेशन शो की है कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को के मैप पे। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप इज बेस्ड ऑन combining or grouping the terms in the adjacent boxes or cells of the K map। तो सिंप्लीफिकेशन जो हम करेंगे के मैप के ऊपर, वो बेसिकली किस पे बेस होगी, कंबाइनिंग और ग्रुपिंग द टर्म्स। हमें जो भी 1 आएगा, जो भी हमने किया कि कैसे कैसे 1 वहां पे लिखना है, उनकी जो ग्रुपिंग करेंगे
इन द एडजेसेंट सेल्स, उसके उस पे डिपेंड करेगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी। तो बहुत इजी है, जस्ट प्रोसेस को समझना है आपने। टू सेल्स ऑफ के मैप आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे डिफर इन ओनली वन वेरिएबल। अब एडजेसेंट सेल्स किसको बोलते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये वाला सेल और ये सेल, ये एडजेसेंट सेल्स है। मतलब ये लेफ्ट में जो बॉक्स बना हुआ है और ये जो राइट में बॉक्स है, ये आपस में एडजेसेंट सेल है। मतलब हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। मतलब एंड टू एंड जो होगा वो एडजेसेंट सेल होगा, सेम एज इट इज ये भी एडजेसेंट सेल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एडजेसेंट सेल्स हैं। ऐसे ही हमारे पास ये टू वेरिएबल्स का है, ऐसे ही अगर फोर वेरिएबल्स दिए हैं तो एज वाले ये वाले जो है, ये चार जो है ये एडजेसेंट सेल्स होंगे। ठीक है, ये चार एडजेसेंट सेल्स होंगे, ये चार एडजेसेंट सेल्स होंगे। अगर कोई ग्रुपिंग करेंगे, मतलब हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, तो यहाँ पे दिया है, यू कैन सी हियर 1 और 2 आर एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट है। ठीक है, इन मतलब जैसे ही इन दोनों में 1 1 आएगा, हम इसका ग्रुप बना देंगे सेम एज इट इज। 1 के साथ 5 जो है वो एडजेसेंट है, 1 and 5 आर एडजेसेंट, बट 1 और 6 इज नॉट एडजेसेंट। मतलब इसमें डायगोनल की ऑप्शन नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते कि 3 और 8 जो है ये एडजेसेंट है, ये गलत होगा। ठीक है, ये नहीं हम कर सकते, हमें जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है वही एडजेसेंट बन सकते हैं। जैसे 4 और 8 एडजेसेंट होंगे, ठीक है, 3 और 7 एडजेसेंट होंगे, ऐसे ही 6 और 7 एडजेसेंट होंगे। तो ये हम जो है डायगोनली नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल एक दूसरे के साथ सेल्स मैच कर रहे होंगे वो एडजेसेंट सेल हम लेंगे। यहाँ पे टॉप एंड कॉरस्पॉन्डिंग बॉटम सेल्स आर एडजेसेंट। अब ये 4 है और ये 4 है, ये जो 8 के 8 है ये आपस में एडजेसेंट है, मतलब ये 8 का ग्रुप बनाएंगे ऐसे। ठीक है जी, तो ऐसे पता चलेगा हमें कि ये जो है एडजेसेंट सेल कैसे निकालने हैं। मतलब हमें कोई भी सामने वाले जो एक दूसरे के साथ होंगे सारे एडजेसेंट सेल, और उसी के साथ ग्रुपिंग करेंगे हम जब भी 1 1 1 पुट करेंगे। अब once we plot the logic function or truth table on a k map, we have to use the grouping technique for simplify the logic function। मतलब हमें जो मेन काम करना है वो हमें क्या करना है, ग्रुपिंग। अगर हमें ग्रुपिंग करनी आ गई, ठीक है, तो इट विल बी ऑल सिंपल। ग्रुपिंग मींस कंबाइनिंग द टर्म्स इन एडजेसेंट सेल। ग्रुपिंग क्या होता है, अभी हमने बात की, एडजेसेंट सेल के ग्रुप बनाने हमने छोटे छोटे, 2 के 4 के 8 के ऐसे। द ग्रुपिंग ऑफ आइदर एडजेसेंट वंस फॉर मिन टर्म्स और एडजेसेंट जीरो फॉर मैक्स टर्म रिजल्ट इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। वो कहते हैं जस्ट ग्रुपिंग कर दो, उससे ही ग्रुपिंग किसकी करनी है, वंस की। अगर मिन टर्म की बात करें तो 1 लगाएंगे, अगर मैक्स टर्म की बात करें तो 0 लगाएंगे। दोनों की ग्रुपिंग जो है वो हम करेंगे, जैसे ही ग्रुपिंग करेंगे उसके साथ सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी। इफ वी ग्रुप द एडजेसेंट वंस देन द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज इन एसओपी। हम ग्रुपिंग 1 की ग्रुपिंग कब करेंगे, जब एसओपी फॉर्म से हम जो है वो टेबल बनाएंगे। और अगर हम पीओएस फॉर्म से टेबल बनाएंगे तो ग्रुपिंग करेंगे हम 0 की। राइट, वो आगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं वे ऑफ ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग करनी कैसे है, देयर आर 3 बेसिकली टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। वन इज पेयर, अदर इज स्क्वाड, द लास्ट वन इज ऑक्टेट। तो 3 नाम याद रखने हैं, पेयर, देन क्वाड एंड लास्ट इज ऑक्टेट। ये तीनों ग्रुप्स के नाम हैं। अब यहाँ पे while grouping we should group most number of ones और zero। हमने जब ग्रुपिंग करनी है तो हमें जो है वो पता होना चाहिए कि हमने मैक्सिमम नंबर की ग्रुपिंग करनी है, कि जितनी पॉसिबल है उतनी ग्रुप्स बनने चाहिए, तभी सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। द ग्रुपिंग ऑफ follows a binary rule, we can group 1 2 4 8 16। ये बाइनरी की तरह ही ग्रुप करेंगे हम, 1 का ग्रुप भी बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, 8 का भी बना सकते हैं और 16 का भी बना सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर हमने बनाना है सबसे पहले। जैसे मान लो 16 का कोई ग्रुप बन रहा है तो 16 का बनाएंगे, अगर 8 का बन रहा है मैक्सिमम तो 8 का सबसे पहले बनाएंगे, अगर 8 का नहीं बन रहा है तो उसके बाद 4 का बन रहा है तो 4 का बनाएंगे, देन 2 का बन रहा है तो 2 का बनाएंगे। अगर कोई भी ग्रुपिंग नहीं बन रही है देन हम लास्ट में जो सिंगल बच जाएंगे उसके भी ग्रुप बनेंगे, वो सिंगल ग्रुप्स होंगे। राइट, वो आगे पढ़ेंगे। बट ये 3 मेन नंबर ऑफ ग्रुप्स है जिसको हम बोलते हैं पेयर। पेयर मतलब जब 2 वंस का ग्रुप बनेगा, मतलब कोई ये बॉक्स है
ठीक है जी। अगर ये मैं 3 वेरिएबल बॉक्स बना रहा हूं यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 1 लगा है मान लो, राइट। और यहाँ पे अगर मैं ग्रुपिंग करना चाहूं तो इसकी जब ग्रुपिंग करूंगा ये बनेगा पेयर, दिस इज कॉल्ड पेयर। जब दो एडजेसेंट वंस का ग्रुप बनेगा दैट इज कॉल्ड अ पेयर। ठीक है, इट कैन बी दिस, अगर यहाँ पे 1 है तो ये पेयर बन जाएगा, राइट। और क्वाड क्या होता है, ये मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है जी। अब क्वाड की ग्रुपिंग कब होगी, जब यहाँ पे 1 1 1 1 ये 4 1 है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा दैट इज कॉल्ड अ क्वाड, जो 4 का ग्रुप बनेगा उसको हम क्वाड बोलते हैं, राइट। एंड इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ये भी जो है ये 4 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, जब 4 एडजेसेंट सेल्स में 1 होगा उसका हम क्वाड ग्रुप बोलेंगे हम, राइट। नेक्स्ट वन इज ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है, ये हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4x4 का की मैप बना रहे हैं और यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 ये हमारे पास 8 एडजेसेंट सेल जो है ये इकट्ठे दिए हुए हैं। तो उसमें जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट। ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक, मैं अभी बताता हूं, ऐसे भी बन सकता है ये 1 1 1 1 यहाँ पे दिया है और 1 1 1 1 यहाँ पे दिया है। तो ये जो है ये 4 और ये 4, ये चारों चारों जो है ये टोटल 8 का बनाएंगे ग्रुप और इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं, राइट। तो 8 सेल्स जब भी ए ग्रुप ऑफ 8 एडजेसेंट सेल्स इज कॉल्ड अ ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8, क्वाड मींस 4, पेयर मींस 2, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ग्रुपिंग करनी आनी चाहिए, बाकी सब काम इजी हो जाएगा। ग्रुपिंग टू एडजेसेंट वंस, if we group two adjacent ones on a k-map to form a pair, then the resulting term will have one less variable than the original term. That means by pairing two adjacent ones we can eliminate one variable. अब इन्होंने क्या कहा है कि जब हमें पेयर बनता है तो हमने लिखना कैसे है उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, के मैप बना रहा हूँ, इसमें जो इसकी लोकेशन है ये है हमारी, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1, ये 1 0। ठीक है, अब इसकी जो लोकेशन होगी वो 0 होगी, नेक्स्ट इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 5 होगी, ये 6 होगी, ये 7 होगी। ठीक है, अब मान लो 2 और 3 जो है यहाँ पे 2 1s आ गए। अब ग्रुपिंग बन गई, ग्रुपिंग कौन सी बनेगी, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, ये ग्रुप बन गया एक जिसको हम पेयर बोलते हैं। ठीक है जी, जब ये ग्रुप बनेगा या पेयर बनेगा हम इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखना कैसे है, अब देखो ये 3 वेरिएबल्स है। अब उन्होंने कहा है जब भी 2 वेरिएबल्स का ग्रुप बनेगा मतलब एक पेयर बनेगा, देन द रिजल्टिंग टर्म विल हैव वन लेस वेरिएबल देन द ओरिजिनल टर्म। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल की टर्म है उसमें से एक माइनस हो जाएगी इसमें से, मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 2 टर्म्स का बनेगा, 2 वेरिएबल्स का बनेगा। और वो कौन सी होंगी, वो कैसे फाइंड करना है, हमने यहां से कॉमन निकालना है इस पेयर में से। अगर हम ये इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन देखें तो दोनों में ए कॉमन है, मतलब ए दोनों में 0 आ रहा है, यहाँ पे भी ए 0 है और इसमें भी ए 0 है, मतलब ए इज ए बार। तो हम ए बार तो लेंगे लेंगे, जो कॉमन है वो वर्ड उठा लेना है। अब इन दोनों में से देखो, जो 1 है मतलब बी है दैट इज कॉमन, बट जो सी है वो एक बार 1 आ रहा है एक बार 0 आ रहा है, तो सी को एलिमिनेट कर देंगे हम। जो कॉमन वाला है वो वर्ड ले लेंगे, बी को ले लिया हमने क्योंकि बी यहाँ पे दोनों में 1 शो हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी इस पेयर की वो आएगी ए बार बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए बार है, ये ए है, ये हमें पता है बी बार सी बार है, ये वाला सेल, ये बी बार सी है, ये बी सी है और ये बी सी बार है। तो यहाँ पे बी जो है ये कॉमन है
और सी जो है ये दोनों में चेंज आ रहा है, मतलब सी यहाँ पे आ रहा है और सी बार यहाँ पे आ रहा है, तो दैट मीन्स हम सिर्फ कॉमन वाली बार लेंगे। ए बार तो ले लिया बिकॉज ए बार दोनों में ए बार ही आ रहा है। अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन देखें, वर्टिकल देखें तो बी इज कॉमन, सो हमने यहाँ पे ले लिया ए बार बी। जब भी पेयर बनेगा हमें जितने टोटल वेरिएबल की टर्म होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल का एक टेबल बना रहा हूं। अब इसमें से ये और ये, फॉर एग्जांपल ये है ए और ये है बी, ठीक है। ये ए का ए बार यहाँ आएगा, ये ए आएगा, और ये यहाँ पे बी बार और बी आएगा, फॉर एग्जांपल। अब मुझे यहाँ पे पेयर बन रहा है दिस वन, ठीक है। तो इनमें से कॉमन क्या है, देखो इस पेयर में B इज कॉमन फॉर बोथ। अगर मैं A की बात करूं तो यहाँ पे A बार है और यहाँ पे A है, तो A को नहीं हम लेंगे, हम किसको लेंगे, B को ओनली। दो टोटल वेरिएबल्स दो थे, उसमें से एक माइनस हो गया जब पेयर बना, तो हमारे पास क्या रह गया, ओनली B। तो ये हमने टर्म याद रखनी है, मतलब इसको जस्ट हम B लिख सकते हैं। ये जब पेयर बनेगा, जब भी पेयर बनेगा एक टर्म माइनस होनी है टोटल टर्म में से, टोटल जो वेरिएबल्स है उसमें से एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा यहां से, राइट। अब ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ में, द ग्रुपिंग ऑफ टू एडजेसेंट वंस एंड एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू पेयरिंग इज शोन हियर। अब यहाँ पे ये देखो, ये दिया है ग्रुपिंग और ये दिया है, ठीक है। जी, अब ये ग्रुपिंग दी हुई है हमें। इस ग्रुपिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो A है दैट इज कॉमन फॉर बोथ, मतलब A बार तो A बार जो है दैट इज कॉमन फॉर बोथ, हमने A बार तो लिखना ही लिखना है। बट ऊपर क्या लिखा है इन्होंने, ऊपर इन्होंने लिखा है यहाँ पे देखिए आप, B कॉमन है, ठीक है, और C जो है दैट इज नॉट कॉमन। सो उन्होंने बोला है, देखो ये A ले लिया A बार और इधर से B ले लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। उन्होंने एक्सप्रेशन क्या बताया था, ये एक्सप्रेशन था ए बार बी सी, ए बार बी सी बार। तो इसमें से जो कॉमन है वो उन्होंने उठा लिया, ए बार बी अलग कर लिया, बाकी रह गया सी प्लस सी बार। तो हमारे पास सी प्लस सी बार जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमारे पास अगर हम अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करें तो भी यही आंसर आएगा। अगर हम के मैप से बनाए तो के मैप से भी वही आंसर आ रहा है, बट के मैप से बहुत इजी हो जाएगा ये निकालना। हम डायरेक्ट उसको 1 1 लिखेंगे, 1 1 जब लिखेंगे तो हमारे पास हम जस्ट कॉमन देखेंगे कौन से दो वर्ड्स आ रहे हैं। अब नीचे एक और दिया है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी। हम अगर खुद का एक के मैप बनाए 3 वेरिएबल का, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ले रहा हूँ, यहाँ पे बनेगा ए बार और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी बार सी बार, यहाँ पे बी बार सी, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे बी सी बार, ये बनेगा। अब हमारे पास फर्स्ट मेन टर्म कौन सी है, ए बार बी बार सी, ए बार ये रहा, बी बार सी ये रहा, तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास ए बी बार सी, ए ये रहा, बी बार सी हमारे पास ये रहा, तो ये बन गया। अब ये पेयर बन गया। अब इसमें से हमने कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे, अगेन यहाँ पे देखो, अब एक टर्म माइनस होगी, मतलब ए तो है नहीं क्योंकि ए दोनों में चेंज हो रहा है, एक में ए बार है एक में ए है, तो ए नहीं लिखेंगे। बट अगर बी बार सी की बात करें, ये दोनों कॉमन है इसमें, मतलब ये दोनों में आ रहा है, तो हमारे पास सीधा आंसर आ गया बी बार सी। और हम देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बी बार सी, राइट। तो बहुत इजी है, जैसे जैसे हम वो लिखेंगे पेयर बनेगा, पेयर में हमने देखना है कि कॉमन वाला कौन सा वेरिएबल आ रहा है, कॉमन वाले वेरिएबल उठा लेने, तो ए विल बी एलिमिनेटेड है, ठीक है। ऐसे ही नीचे एक और दिया है, ये हमारे पास टर्म है, आप अपने हिसाब से वो बनाइए कि मैप बनाइए, 3 वेरिएबल का बनेगा तो 8 बॉक्सेस बनेंगे, ये ए है ये बी है, यहाँ पे लिख दिया ए बार, यहाँ पे लिख दिया ए, ठीक है। यहाँ पे बना बी बार सी बार, यहाँ पे बी बार सी, ये बी सी और ये बी सी बार, राइट। फर्स्ट मिन टर्म बोल रही है ए बी सी बार, तो ए ये रहा,
बी सी बार ये रहा, तो हमारे पास यहाँ मान आ गया। दूसरी कह रही है ए बी बार सी बार, ए यहाँ पे है, बी बार सी बार हमारे पास ये बन रही है। तो ये अब एडजेसेंट है या नहीं, सो दैट इज एडजेसेंट सेल्स। वो कैसे, यहाँ से ऐसे बनेगा ये पेयर। जब ये पेयर बन गया, अब इस पेयर में कॉमन देखना है हमने। सबसे पहले तो ए कॉमन है, आप देख सकते हो कि ये दोनों में है, तो हम ए तो लेंगे लेंगे। अब कौन सा कॉमन है, यहाँ पे बी बार सी बार है, यहाँ पे बी सी बार है, तो सी बार इज द कॉमन वर्ड, तो हम यहाँ पे सी बार ले लेंगे और ये हमारा आंसर है। यू कैन सी ए सी बार। बाकी जो बी बच गया दैट इज एलिमिनेटेड। मतलब जब भी पेयर बनेगा, पेयर में जितने टोटल इंडिविजुअल वेरिएबल्स होंगे उसमें से एक माइनस हो जाएगा, एक एलिमिनेट हो जाएगा, ये अपने याद रखना है। ठीक है, ग्रुपिंग टू एडजेसेंट जब हम पेयर बनाएंगे उसमें। तो नेक्स्ट जो है वो, अब ये एक और एग्जांपल दी हुई है, ये 4 वेरिएबल्स की है। इसमें भी देखो उन्होंने क्या कहा है कि ये दो जो है ये वेरिएबल्स, मतलब 1 1 दिया है, इसका मतलब ये पेयर बन गया। जब पेयर बना, टोटल वेरिएबल 4 थे, उसमें से एक माइनस होगा। वो कैसे, यू कैन सी हियर, यहाँ पे कॉमन क्या है, ये दोनों तो कॉमन है सी बार डी, तो हम सी बार डी तो ले ही लेंगे ना। बाकी ये और ये में से देखेंगे, इसमें से जो कॉमन है दैट इज बी बार। तो हमें, हमारे पास टोटल जो 4 वेरिएबल्स है उसमें से कौन सा बचा, बी बार सी बार डी, और ए विल बी एलिमिनेटेड हियर। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर उसके बाद दिया है ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, मतलब अगर हमारे पास ये वाला बॉक्स ऐसे बन रहा है, इसमें से 3 वन आ रहे हैं, तो 2 पेयर बन जाएंगे, एक ये पेयर और एक ये पेयर। हम मैक्सिमम पेयर बना सकते हैं हम किसी एक वेरिएबल से। ठीक है, तो अब इसमें 2 पेयर्स बने, एक ये और एक ये। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा हमारे पास, ये देखिए, ये पेयर 1 है, ये पेयर 2 है। पेयर 1 में उन्होंने निकाला ए बार और पेयर 2 में उन्होंने निकाला बी बार। अब यहाँ से एक्सप्रेशन जो बनेगा, ये 2 पेयर्स है, एक में ए बार बना, एक में बी बार बना, दोनों की एसओपी फॉर्म बनानी है, सम ऑफ प्रोडक्ट तो ऐसे बनेगी, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप 3 पेयर बन रहे हैं इस एग्जाम्पल में। तो 3 पेयर बन रहे हैं, तीनों पेयर के अलग अलग इक्वेशन लिख लेनी है। ये पेयर 1 बन रहा है, इसमें से ए बार बी निकल रहा है। ये पेयर 2 बन रहा है, इसमें से ए सी निकल रहा है, और ये पेयर 3 बन रहा है। ठीक है, और उन्होंने लिखा है दिस पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों, ये पेयर क्यों नहीं रिक्वायर्ड, बिकॉज इन दोनों के जो हमारे पास जो 1 है वो ऑलरेडी किसी ना किसी के साथ पेयर बना रहे हैं, तो आपस में पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों पेयर्स को ऐड कर लो, दैट्स इट। जब कोई पेयर में कोई 1 जो वेरिएबल है वो यूज हो रहा है, कोई पोजीशन यूज हो रही है, उसको दूसरे के साथ बना लो, बट आपस में नहीं कर सकते। मतलब हमें यहाँ पे दिया है, इन दिस की मैप 3 पेयर वर पॉसिबल टू बी फॉर्म्ड, however only 2 pairs are sufficient, include all the ones present in the k map, then the third pair is not required। ठीक है, तो आगे आपको और इजी समझ आएगा जब हम एग्जांपल करेंगे। आपने जस्ट ये याद रखना है कि जब पेयर बन रहे हैं, जब हम पेयर बनाएंगे तो उसमें से एक वेरिएबल जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा आंसर में से। नेक्स्ट है जब हम क्वाड बनाएंगे, तो क्वाड के लिए क्या हमारे पास कंडीशन है, इफ वी ग्रुप 4 ones फ्रॉम द एडजेसेंट सेल्स ऑफ के मैप देन द ग्रुप इज कॉल्ड क्वाड। पहले तो क्वाड होता क्या है, जब हम किसी भी के मैप में 4 ones को ग्रुपिंग करेंगे, 4 को, तो वो एक क्वाड बनेगा। 4 ones को हम जब ग्रुपिंग करेंगे तो दैट इज कॉल्ड क्वाड। In such a quad, two variable associated with the main terms are same and other two are not the same। इसमें क्या होगा, जब हम क्वाड बनाएंगे, 2 वेरिएबल्स जो है वो एलिमिनेट करेगा। ठीक है, 2 वेरिएबल्स विल बी एलिमिनेटेड। After forming a quad, the simplification take place in such a way that 2 variables which are not same will be eliminated। और जो नहीं सेम होंगे वो eliminate होंगे, जो सेम होंगे, कॉमन होंगे, that will not be eliminated, उसको हम एक्सप्रेशन में लिख लेंगे। राइट, तो आगे चलते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया है इन्होंने, इसमें क्या किया हुआ है, मान लो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब मैं इसके लिए अलग से बना रहा हूं, ऊपर नहीं देखूंगा मैं। ये मेरे पास एक के मैप बन गया 4 वेरिएबल का। 4 वेरिएबल का क्यों बनाया, बिकॉज हियर 4 वेरिएबल्स आर यूज्ड। ठीक है, तो 4 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंगली ABCD लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे होगा ए बार बी बार,
ये होगा ए बार बी, ये होगा ए बी, ये होगा ए बी बार। सेम एज इट इज यहाँ पे सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। ठीक है, ये बन गया। अब हमारे पास फर्स्ट मिन टर्म कहती है ए बी बार सी बार डी बार। ए बी बार ये रहा, सी बार डी बार ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वन आ गया। आगे हमारे पास मिन टर्म बन गया ए बी बार सी बार डी। ए बी बार ये रहा, सी बार डी, सी बार डी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वन आ गया। आगे ए बी बार सी डी, तो ए बी बार अगेन इसी रो में है, सी डी ये रहा हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी बार सी डी बार। ए बी बार अगेन यहाँ पे है लास्ट वाली रो में, सी डी बार ये रहा, तो यहाँ पे वन आ गया। अब ये चार का पेयर बनेगा, यू कैन सी इट इज अ क्वाड। ये चार का ग्रुप बना, तो इसको हम क्वाड बोल सकते हैं। बट अब हम इसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? तो सिंपली हमने क्या करना है, इनमें से चार वेरिएबल्स हैं, चार में से दो एलिमिनेट हो जाएंगे। वो दो कौन से हैं वो फाइंड करने हमने। ए बी बार दोनों में कॉमन है, हम देख सकते हैं इन चारों में ए बी बार इज कॉमन, तो ए बी बार तो लिख लिया। बाकी हमारे पास जो सी बार या सी या डी वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे सी बार है और यहाँ पे सी है, मतलब ये जब क्वाड बन रहा है तो चारों में जो सी और डी है वो चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है तो एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास दो वेरिएबल कौन से बचे, ए बी बार। तो सिंपल वी कैन राइट हियर ए बी बार। अगर मैं इसको यहाँ पे के मैप के जरिए नहीं निकालता हूं और इसको मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हमारे पास कॉमन है वो ए बी बार है सब में, तो हमने ए बी बार कॉमन निकाल लिया, बाकी अंदर रह गया। इसमें से भी जो सी बार है वो कॉमन निकाल लिए, वो हमारे पास ये ऑप्शन रह गई, और जो यहाँ पे डी सी कॉमन है तो सी कॉमन निकाल के ये ऑप्शन रहेगी। हमें पता है डी और डी प्लस डी बार जो इज वन, तो हमारे पास अंदर ये ऑप्शन रहेगी, और इसमें से सी बार प्लस सी इज इक्वल टू वन, तो हमारे पास ये आ गया ए बी बार। तो के मैप से करना ज्यादा इजी है रेदर देन द अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। हमें कोई लॉज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें से, ठीक है, अगर हमें के मैप आता है। तो जस्ट के मैप में आपने ये देखना है कि वन कैसे लगाना है। जब वन लगा दिया तो उसके बाद वो पेयर बनेगा, क्वाड बनेगा कि ऑक्टेट बनेगा, और जो भी बनेगा उसमें से हमने एक्सप्रेशन को लिखना है और उसको बाद में जो है वो सिंप्लीफाई कर देना है, राइट। तो आगे चलते हैं, इसकी और एग्जांपल दी है, जैसे इन्होंने ये बोला, अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये के मैप बना हुआ है। तो ये चार जो है यू कैन सी हियर, ये चार का क्वाड बना है। अब इसमें से कॉमन क्या है, ए बी तो सब में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास कॉमन क्या है, दैट इज सी बार डी। तो सिंपली इन्होंने y इज इक्वल टू लिख दिया सी बार डी, दिस इज द आंसर। और एलिमिनेट क्या कर दिया, ए एंड बी को, दैट इज एलिमिनेटेड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये एक ये एक एग्जांपल है, इसके अकॉर्डिंगली जो वन वन आ रहा है वो ये आ रहा है, और ये एक क्वाड का ग्रुप बना, मतलब ये चार जो है ये वन एडजेसेंट है, तो इन्होंने क्वाड बना दिया, इसको क्वाड वन का नाम दे दिया। अब इसके अकॉर्डिंगली जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, आपने ये दोनों देखने हैं, इसमें जो कॉमन है दैट इज बी, तो बी एक तरफ लिख दिया, और इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, दैट इज सी बार, तो ये हमारे पास डायरेक्ट बी सी बार आ गया। दिस इज द आंसर, यू कैन सी हियर, ये हमारे पास आंसर आ गया, y इज इक्वल टू बी सी बार, और a एंड d आर एलिमिनेटेड बिकॉज इन चारों में a भी चेंज हो रहा है और d भी ऊपर से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मान लो ये एक्सप्रेशन दिया है, इसके अकॉर्डिंगली के मैप जो है ये बना, ठीक है, और ये दो वंस है और ये दो वंस है, तो ये चार का क्वाड बन गया, यहाँ पे ये एडजेसेंट है आपस में चारों, तो यहाँ पे क्वाड बन गया। अब ये जब क्वाड बना तो कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में देखो, मतलब चारों में देखो, तो बेसिकली D इज द कॉमन हेयर, तो D एक तरफ लिख लिया, और अगर इन दोनों में से देखें, हम हॉरिजॉन्टली देखें, हॉरिजॉन्टली में B बार इज कॉमन, तो मेरे पास B बार D आ गया आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर इज B बार D। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल टू फॉर्म अ क्वाड, पेयर,
और वहां से कैसे एक्सप्रेशन बनाना है दैट इज वेरी सिंपल। हमने जस्ट कॉमन देखना है कि उस रो और कॉलम में कौन से वेरिएबल कॉमन है, राइट। ऐसे ही आगे चलते हैं। अब ये एक और एग्जांपल दी है, ये यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली जो ये चार वेरिएबल्स बनेंगे, ये चार वेरिएबल है, दैट मीन्स ये एक क्वाड बना, ये एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये जब क्वाड बनेगा तो यहाँ पे कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास डी बार, और इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास बी। तो बी डी बार इज द आंसर। इस क्वाड का जो आंसर आएगा वो आएगा बी डी बार, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल। अब आगे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है एक्सप्रेशन चार वेरिएबल्स की। अब इसके अकॉर्डिंगली ये वाला वन, ये वन, ये वन और ये वन बन रहा है, और ये चारों आपस में एडजेसेंट है। चारों कॉर्नर्स जो है यू कैन सी वंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉर्नर फॉर्मिंग अ क्वाड। अगर चारों कॉर्नर में वन आ रहा है तो वो एक क्वाड बनाएंगे, ये आपने याद रखना है। अब ये एक क्वाड बन गया, इसमें से कॉमन निकालना हमने। पहले इन दोनों में से देख लो, इसमें जो कॉमन है दैट इज डी बार, और इसमें और इसमें देखें तो द कॉमन वर्ड इज बी बार। तो बी बार डी बार इज द आंसर, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो ऐसे हमने क्वाड बना के उसको बाद में जब ग्रुपिंग कर देंगे, ग्रुपिंग करने के बाद हमने एक्सप्रेशन लिखना है, और एक्सप्रेशन में से दो वेरिएबल्स विल बी एलिमिनेटेड, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ओवरलैपिंग ऑफ क्वाड्स एंड पेयर्स। इन्होंने बोला है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास के मैप बना है, इसमें से जो मिन टर्म्स के अकॉर्डिंगली 1 1 1 आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 1 1 1 1, ऐसे ही यहाँ पे 1 1 1। अब इनके क्या पेयर्स और क्वाड बनेंगे, तो उन्होंने कहा है सबसे पहले तो हम जितने क्वाड बन सकते हैं वो बनाएंगे, बिकॉज क्वाड के बाद ऑक्टेट आता है। ऑक्टेट तो नहीं बन रहा यहाँ, ऑक्टेट 8 का बनता है, तो 8 तो वेरिएबल्स है ही नहीं। तो हमारे पास ये जो है चार चार के क्वाड बनेगा। एक क्वाड ये बन गया, अब ये एक क्वाड यहाँ पे बन सकता है, तो ये हमारा क्वाड 2 बन गया, ये हमारा क्वाड 1 था। अब हमारे पास अभी भी ये एक 1 सिंगल पड़ा है, बट ये इसके साथ पेयर हो सकता है उसके साथ वाले के साथ, तो ये एक पेयर बन गया। मतलब जब तक हमें पेयर क्वाड ऑक्टेट मिलते रहेंगे हम बनाते रहेंगे। एडजेसेंट सेल चेक करना है हमने, जब चेक करते रहेंगे जो जो पेयर क्वाड बनता रहेगा वो बनाना है। सबसे पहले हमने ट्राई करना है ऑक्टेट बने, अगर ऑक्टेट नहीं बन रहा तो क्वाड बनाएंगे, अगर क्वाड नहीं बन रहा तो पेयर बनाएंगे एटलीस्ट। अगर कुछ भी नहीं बन रहा तो हम सिंगल को एज इट इज लिख देंगे, अदरवाइज वो ग्रुपिंग जरूर करेंगे, राइट। अब इसमें से हमने एक्सप्रेशन बनाना है, तो सबसे पहले इस क्वाड का जो है वो एक्सप्रेशन लिखेंगे क्वाड 1 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सी डी है, तो ये सी बार डी बार, ये सी बार डी, ये सी डी, और ये सी डी बार होगा यहाँ पे ए बार बी बार, ये जो है ए बार बी, ये ए बी, और ये ए बी बार होगा सेल, ठीक है। अब ये जो क्वाड है, क्वाड में आप देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज डी। यहाँ पे जो क्वाड बनेगा क्वाड 1, उसका जो एक्सप्रेशन बनेगा, एक तो डी कॉमन है ऊपर से देखें अगर हम, और हॉरिजॉन्टली देखें तो बी कॉमन है दोनों में, यहाँ पे ए बार बी है, यहाँ पे ए बी है, तो बी इज कॉमन। तो क्वाड 1 का जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज बी डी। अब हम क्वाड 2 का एक्सप्रेशन देखेंगे। क्वाड 2 में जो कॉमन है, ऊपर की बात करें तो सी इज कॉमन, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें ए बी में से, तो अगेन बी इज कॉमन, तो हमारे पास क्वाड 2 का एक्सप्रेशन बनेगा बी सी। अगर हम पेयर की बात करें, इस पेयर में देखें, इस पेयर में अब चार वेरिएबल्स हैं, पेयर में एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा, वो कौन सा होगा, पेयर 1 में यहाँ पे जो कॉमन है वो देख सकते हैं आप, ए बार बी इज द कॉमन, दोनों में कॉमन है, तो ए बार बी तो एज इट इज लिख दिया। सी और डी में से कोई एक एलिमिनेट होगा, वो कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए सी बार इज द कॉमन हेयर, तो सी बार यहाँ पे लिख देंगे, डी विल बी एलिमिनेटेड। तो ये तीन हमारे पास आ गए इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। हम इसको आउटपुट में रिजल्ट क्या देंगे, y इज इक्वल टू बी सी प्लस बी डी, जैसे मतलब इन सबको प्लस कर दो, सम कर दो, एसओपी फॉर्म बन जाएगी ना, यही हमारा आंसर होगा। और इससे छोटा आंसर यहाँ पे नहीं बन सकता है, और
ए बार बी सी बार। तो ये हमारा तीनों एक्सप्रेशन को हमने सम कर दिया, दैट विल बी आवर आउटपुट। मतलब ये सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी। के मैप में हमने यही करना है, ठीक है, बड़े एक्सप्रेशन को छोटा बनाना है, तो दैट इज द पर्पस ऑफ दैट के मैप। अब ऑक्टेट कैसे बनाना है? grouping 8 adjacent ones, that is called octet. It is possible to form a group of 8 adjacent ones. Such a group is called octet. सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि 8 का अगर कोई वंस बन रहे हैं एडजेसेंट में तो हम ऑक्टेट बनाएंगे। और उसमें क्या है, व्हेन एन ऑक्टेट इज फॉर्म 3 वेरिएबल विल चेंज एंड ओनली 1 वेरिएबल विल रिमेन सेम इन ऑल द मिन टर्म्स। मतलब 3 वेरिएबल्स जो हैं वो एलिमिनेट होंगे, 3 वेरिएबल्स विल बी एलिमिनेटेड। ये आपने याद रखना है, राइट, इन द ऑक्टेट। अब ये एक एग्जांपल दी है इन्होंने यहाँ पे, ये देखिए ये एक एक्सप्रेशन है कंप्लीट। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास 1 1 आएंगे वो इन लोकेशंस में आएंगे। मतलब हमारे पास 8 वंस हैं जो कि एडजेसेंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पे एक ऑक्टेट बन गया, मतलब ये एक ग्रुप बन गया 8 का। अब ये जो ग्रुप बना इसमें से हमने एक्सप्रेशन लिखना है। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? यू कैन सी हियर, सबसे पहले ये चारों के बीच में कॉमन देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सी डी दोनों ही एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से देखेंगे तो सिर्फ एक वेरिएबल कॉमन होगा, दैट इज ए बार। तो आंसर विल बी ओनली ए बार। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखूं y इज इक्वल टू ए बार आएगा। मैं यहाँ पे एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन नहीं करने वाला हूं, बिकॉज एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन विल टेक टाइम। आंसर सेम आएगा, ए बार ही आएगा दोनों का। बट के मैप में मुझे 1 मिनट में पता चल गया कि y इज इक्वल टू ए बार होगा, तो मैं के मैप को ज्यादा प्रेफर करूंगा रेदर देन द एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, राइट। जब हम ऑक्टेट बनाएंगे, अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, अगर ये हमारा ऑक्टेट बन रहा है तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? यू कैन सी हियर ए बी तो है नहीं, क्योंकि ए बी हर किसी में चेंज हो रहा है, तो ए बी एलिमिनेट हो गए। बट इन दोनों में से एक वेरिएबल कॉमन होगा, दैट इज यू कैन सी हियर सी इज द कॉमन। डी जो है वो भी चेंज हो रहा है, इसमें डी है इसमें डी बार है, तो वो भी एलिमिनेट हो गया, तो सी विल बी द आंसर हियर। अगर हमारे पास ये 4 और ये 4 आ रहे हैं वंस, तो ये भी एक ऑक्टेट बनेगा, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले। अब इनमें से भी 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे, वो कौन से होंगे? ये सी और डी तो एलिमिनेट हो गए, चारों में चेंज है। इसमें से देखिए ए बार बी बार और ये है ए बी बार, तो ए जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब ए भी एलिमिनेट हो गया, बी बार इज कॉमन हियर, तो आंसर विल बी y इज इक्वल टू बी बार, राइट। और इसमें से ये 4 हैं और ये 4 हैं, ये एक ऑक्टेट बना रहे हैं। जब ये ऑक्टेट बनेगा तो यहाँ पे कॉमन देखिए, ये a एंड b आर द चेंजिंग वेरिएबल्स, तो a b एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में से देखिए जो d बार है दैट इज कॉमन, c जो चेंज हो रहा है, तो हमारे पास d विल बी द ओनली आंसर, y इज इक्वल टू d बार, दैट्स इट। तो ये ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल आंसर हमारे पास आ जाएगा, द 3 वेरिएबल दैट कैन चेंज विल बी, that change will be eliminated, a variable which does not change will appear as output. The octet eliminates 3 variable, ये आपने याद रखना है। पेयर जो होगा उससे एक एलिमिनेट हो जाएगा वेरिएबल, जो हमारे पास क्वाड होगा उसमें 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो हमारे पास ऑक्टेट बनेगा उसमें 3 वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। अब समरी में के मैप के हमने पढ़ लिया ग्रुपिंग कैसे करनी है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, वो क्या है, मतलब इसके जो मेन समरी है वो है, रूल्स जो है इसमें वो है, ग्रुप्स मे नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग अ जीरो। जिसमें 0 दिया होगा वो हम ग्रुप में नहीं लेके आएंगे, हम सिर्फ किसको लेके आएंगे? ओनली 1 को। मतलब मिन टर्म्स में हम सिर्फ एसओपी फॉर्म की अभी बात कर रहे हैं, एसओपी फॉर्म में हम सिर्फ 1 को देखेंगे, जहां पे 1 आएगा ग्रुप सिर्फ उसी का बनेगा, 0 को ग्रुप में एंटर नहीं करवाएंगे हम, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, सिर्फ 1 वाले को हमने एज अ ग्रुप मेंशन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ग्रुप में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल।
ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वो वर्टिकल हो सकता है, बट नॉट डायगोनल। मतलब ये जो ग्रुप बना हुआ है दैट इज अ रॉन्ग। ठीक है, अगर वन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, एडजेसेंट सेल में है, तो वो राइट है। ठीक है, वो आपने देखना है कि जब भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में वन वन आ रहा है तो हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे, बट डायगोनली की ग्रुपिंग नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। राइट, आगे थर्ड जो रूल है वो क्या कहता है, ग्रुप मस्ट कंटेन 1 2 4 8 और इन जनरल 2 raised to power n सेल्स। अब ग्रुप किन किन के बन सकते हैं, 1 का 2 का 4 का 8 का और 2 raised to power n का। ठीक है, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप फर्स्ट। जो सबसे बड़ा पहले ग्रुप बनेगा उसको प्रेफरेंस देनी है, मतलब वो बनाना है हमने। दैट इज इफ n इज इक्वल टू 1 ए ग्रुप विल कंटेन 2 1s सिंस 2। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि जो n1 है, ठीक है, मतलब अगर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल के अकॉर्डिंगली दो का ग्रुप बन सकता है। राइट, इफ n इज इक्वल टू 2 ए ग्रुप विल कंटेन 4 1s सिंस इट कैन बी ऑफ क्वाड। मतलब ये है, अगर एक वेरिएबल है इधर, एक वेरिएबल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे दो का ग्रुप बन सकता है, दैट इज पेयर, तो ये सही है। अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल के अकॉर्डिंगली चार का ग्रुप बन सकता है, बट हेयर ग्रुप ऑफ 3 बनाया है तो दिस इज अ रॉन्ग। मतलब ग्रुप कैन बी ऑफ 1, ग्रुप कैन बी ऑफ 2, ग्रुप कैन बी ऑफ 4, ग्रुप कैन बी ऑफ 8, ग्रुप कैन बी ऑफ 16, दैट्स इट। बाइनरी के अकॉर्डिंगली चलना है। अब ऐसे ही यहाँ पे ग्रुप ऑफ 4 इज राइट, बट यहाँ पे 5 का ग्रुप बनाया है तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, एक का बनेगा, दो का बनेगा, चार का बनेगा, आठ का बनेगा, बीच वाले किसी वेरिएबल का ग्रुप नहीं बनेगा किसी पोजीशन का। नेक्स्ट, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। हर ग्रुप जो है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, छोटे ग्रुप नहीं बनाएंगे हम। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक ऑक्टेट यहाँ पे बना है, एक ऑक्टेट यहाँ पे बना है, तो दिस इज द राइट आंसर। बट यही चीज को इन्होंने यहाँ पे 3 पेयर बनाए हुए हैं, ये 3 पेयर भी वही काम करेंगे, बट दिस इज रॉन्ग, द आंसर विल बी रॉन्ग हेयर। क्योंकि यहाँ पे क्वाड बन सकता था, हमने पेयर क्यों बनाया, तो क्वाड विल बी द प्रेफरेंस। जब भी बड़ा ग्रुप बन सकता है हम बड़ा ही बनाएंगे। ठीक है, तो दो पेयर जो पेयर दिए हुए हैं वो हम नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो आंसर विल बी रॉन्ग हियर। ठीक है, और अगला क्या कहता है समरी में, ईच सेल कंटेनिंग ए वन मस्ट बी इन एटलीस्ट वन ग्रुप। अब वो कह रहे हैं कि जैसे वन प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ग्रुप। अब ये हमारे पास दिए हुए हैं, एक ग्रुप ये बना, ठीक है, और ये ग्रुप दूसरा बना। each cell containing a one must be in at least one group। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वन है, ये इन्होंने क्या है, वन प्रेजेंट इन एट लीस्ट वन ग्रुप। अब उन्होंने कहा है कि अगर कोई वन दिया है, कोई वैसे ही मान लो ये हमारे पास एक के मैप है, इसमें ये चीज दी हुई है। अब इसमें से एक पेयर बन गया, ठीक है, ये वाला पेयर बन गया, पेयर वन। अब ये जो सिंगल बचा है इसको हम सिंगल ग्रुपिंग कर देंगे। मतलब अगर वो पेयर बना रहे हैं या बड़ा बन रहा है किसी के साथ ग्रुपिंग तो करेंगे, नहीं तो वो इंडिविजुअल सेल बन जाएगा जिसको हम कंसिडर करेंगे। राइट, ये भी कंसिडर किया जाएगा, ये हम बाद में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप में ओवरलैप। ग्रुप को ओवरलैप कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया है, यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा था और ये इसके ऊपर एक और बन गया। मतलब जब तक जितने बन रहे हैं बनाओ। ठीक है, ये ग्रुप नॉट ओवरलैपिंग, दिस इज रॉन्ग। जब ग्रुप को ओवरलैपिंग नहीं करते तो वो रॉन्ग है, हम ग्रुप को ओवरलैप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप में रैप अराउंड अ टेबल, द लेफ्ट मोस्ट सेल इन अ रो में बी ग्रुप्ड विद द राइट मोस्ट सेल एंड टॉप सेल इन द कॉलम में बी ग्रुप्ड विद द बॉटम सेल। अब उन्होंने कहा है कि जो लास्ट में होंगे, मतलब ये जो एंड वाले हैं, ये आपस में ग्रुप बनाएंगे। लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट के साथ ग्रुप बना सकता है, टॉप सेल बॉटम सेल के साथ ग्रुप बना सकता है, और जो दोनों में एंड में होंगे, मतलब डायगोनली ये बिल्कुल कॉर्नर में होंगे चारों, वो आपस में ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये आपस में मैच्ड है। ठीक है, ये एडजेसेंट माने जाते हैं इन द के मैप। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट, देयर शुड बी as few groups as possible as long as this does not contradict any of the previous rule।
अब वो कह रहे हैं कि कम से कम होने चाहिए। वैसे वैसे तो ग्रुप जितने बनते हैं बनाओ, बट ये ना हो कि हम बार बार, अब जैसे ये इन्होंने एक ये बना दिया, क्वाड बना दिया, अब इसमें एक पेयर भी बना दिया, तो ऐसे ना बनाओ, मतलब ओवरलैप करो बट उनको ना करो जो ऑलरेडी ग्रुप में है सारे। ठीक है, अगर कोई फालतू बचा है उसको ओवरलैप कर सकते हैं किसी ग्रुपिंग में, अदरवाइज अगर एक बार उसका ग्रुप बन गया तो वापस उसको कोई छोटा ग्रुपिंग ना करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये राइट है, ये रॉन्ग है। इसमें भी देखो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 2 ग्रुप बन सकते थे, यहाँ पे 3 बनाए हैं, तो 3 रॉन्ग है, क्योंकि जो बड़ा है वो हमने पहले बनाना है और मिनिमम होने चाहिए जितने भी हो सकते हैं, राइट। उसके बाद ये पेयर एलिमिनेट 1 वेरिएबल, जब भी पेयर बनेगा तो 1 वेरिएबल एलिमिनेट होगा, जब क्वाड बनेगा तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे, जब ऑक्टेट बनेगा तो 3 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे, ये याद रखना आपने। ठीक है, ये हमारे रूल्स हैं कुछ के मैप के, राइट। जैसे जैसे करेंगे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आगे हमारे पास प्रैक्टिस ऑन सिंप्लीफिकेशन। अब ये हमें प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ वो दिए हुए हैं, टेबल्स बने हुए हैं, तो इसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग दी है, आप अपनी कॉपी पे भी इसको बना लीजिए और इसके अकॉर्डिंगली हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसे 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इसमें जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए बार बी, बिकॉज ये कॉमन है, बाकी जो सी और डी है वो चेंज हो रहे हैं इस क्वाड में। ठीक है, तो यहाँ पे ए बार बी, और अगर इस क्वाड की बात करें, इस क्वाड में क्या बनेगा, यहां से बी और यहां से सी बार, तो सी बार बी या बी सी बार भी लिख सकते हैं, तो आंसर विल बी, दोनों को सम कर दो। ठीक है, ए बार बी प्लस सी बार बी, ये आंसर आ गया। अगर हम इस के मैप की बात करें, इस के मैप में ये एक क्वाड बन रहा है और एक ये क्वाड बन रहा है, तो ये क्वाड का जो आंसर आएगा वो आएगा सी बार डी, और बाकी जो है वो चेंज हो रहे हैं, मतलब ये आ गया सी बार डी स्क्वायर का आंसर, और इसका आएगा ए बी, तो दिस इज द आंसर ए बी, और यहाँ पे सी बार डी, दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, ऐसे ही ये एक क्वाड बन रहा है और ऐसे ही ये एक क्वाड बन रहा है, तो इस क्वाड का आंसर इज बी डी। वो कैसे आया, बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी हियर, ये है ए बार बी और ये है ए बी, तो बी इज कॉमन हियर, और इसमें से सी बार डी और ये है सी डी, तो इसमें से डी इज कॉमन, तो ये आ गया बी डी। और अगर मैं इसका देखूं, इसमें से जो हमारे कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है ए, और इधर से मिल रहा है सी, तो ये ए सी आ गया, दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे, दिस विल बी द सिंप्लीफिकेशन आंसर। ऐसे ही यहाँ पे एक दिया है, ये 2 है सिर्फ, मतलब ये पेयर बनाने हैं, पेयर बना रहे मतलब टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से एक एलिमिनेट होगा, वो कौन सा होगा, पहले तो ए बार बी इज द कॉमन, तो वो हम ऐसे लिख लेंगे ए बार बी। इन दोनों में से देखें तो डी बार इज द कॉमन, तो यहाँ पे डी बार आ गया। ठीक है, सेम एज ये बन रहा है पेयर, तो इसमें से आंसर आएगा बी बार सी बार डी। अगर ये क्वाड बन रहा है ऐसे, तो उसका आंसर आएगा बी डी बार। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है सिंप्लीफिकेशन की, आगे और दी हुई है। जैसे ये अब एक के मैप है, के मैप में कितने मान आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, अब 6 हमारे पास यहाँ पे वंस आ रहे हैं, और इनको ग्रुपिंग की हुई है, कैसे की इन्होंने, एक क्वाड बना दिया और एक पेयर बना दिया, कि सारे के सारे जो है वो हमें ग्रुपिंग में आ गए। अब इसका एक क्वाड एक पेयर बना, मतलब 2 ही एक्सप्रेशन में आएंगे। क्वाड जब बना तो कॉमन क्या आया, एक तो आया बी बार और एक आया सी बार, तो हमें बी सी बार, ये क्वाड का आंसर, और जब पेयर बनेगा पेयर का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी इज द कॉमन हेयर, और इसमें से कॉमन आ गया डी बार, तो ए बी डी बार इज द कॉमन, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 1 यहाँ पे दिया है, 1 यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, तो इन्होंने इसको कैसे ग्रुपिंग की, ये एक क्वाड बन गया, ये एक क्वाड बन गया, अब 2 क्वाड में ही सारे कवर हो गए,
तो हम ओवरलैप नहीं करेंगे, सिर्फ दो ही एक्सप्रेशन बनेंगे, दो मिन टर्म्स बनेगी। इस क्वाड का आंसर आएगा ए बार, और इस इधर में से आएगा डी बार, ए बार डी बार, यहां से देख सकते हैं। और इस क्वाड का आंसर आएगा, इस क्वाड का आंसर इज बी बार। अगर मैं यहां से और यहां से देखूं तो बी बार, और यहां से देखूं तो सी, तो बी बार सी, दिस विल बी द आंसर। अगर हमें ये सिर्फ 4 एज वाले दिए हैं 1, इसमें से हम क्वाड बनाएंगे और हमारा आंसर आएगा बी बार डी बार। ठीक है, आगे। अब सबका सार क्या है, हमने ग्रुपिंग भी कर ली, हमने ग्रुपिंग से सिंप्लीफिकेशन भी कर ली, तो दिस इज कॉल्ड अ के मैप सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर। इसको पढ़ लो, जस्ट पढ़ना है, पेपर में नहीं लिख के आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको एग्जांपल आएगी, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। जस्ट आपने इसको याद रखना प्रोसीजर को। The K-map can be used to simplify the logical expression to a stage beyond which it can't be further simplified. K-map का काम है लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, और उस हद तक सिंप्लीफाई करना कि इसके बाद ये और सिंप्लीफाई ना हो सके, मतलब ये मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हमें आंसर दे देता है। After such a simplification, it will require minimum number of gates with minimum number of inputs to the gates. अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमें एक ऐसा आंसर दे देगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन देगा जिससे हमें मिनिमम नंबर ऑफ गेट से ही उसका आंसर सोल्यूशन मिल सकता है। मतलब हम कम से कम गेट से वही आंसर ले सकते हैं जो बड़े से एक्सप्रेशन से लेते थे, राइट। सच एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर मिनिमाइजिंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन प्रोसीजर क्या है, prepare the K-map and place ones according to the given truth table और logical expression। वो कहते हैं K-map बनाओ, मतलब एक टेबल बनाओ according to the variables। अगर 2 वेरिएबल है तो 4 का ऐसे, अगर 3 वेरिएबल है तो 8 का ऐसे, अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 16 का टेबल बनेगा। ठीक है, 16 बॉक्सेस का टेबल बनेगा, और उसमें से 1 लगा लो, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन 1 पुट करना है। जब 1 कर लिया उसके बाद क्या है, लोकेट द आइसोलेटेड वंस in which one cannot be combined with any other and encircle such ones। वो कहते हैं पहले तो ग्रुपिंग कर दो, अगर ग्रुपिंग में कोई वन बच गया तो उसको अकेले को ही encircle कर दो, मतलब उसको भी एक जो है वो ग्रुपिंग करनी है। मतलब अकेला भी बच गया ना, जैसे वन यहाँ पे अकेला बचा है, ये किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 1 1 लिख दिया, नीचे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स में 1 1 लिख रहा है अभी। ठीक है, अब एक 1 यहाँ पे बन गया, तो ये जो है ये एक पेयर बन गया, बट ये भी एक हमारे पास ऑप्शन बच गई। पेयर का तो एक्सप्रेशन लिखेंगे, बट जो सिंगल 1 बचा उसको भी एनसर्कल करेंगे, ये याद रखना है। आइडेंटिफाई द वन विच कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ पेयर इन ओनली वन वे एंड एनसर्कल देम। जो पेयर बनना है उसको पेयर को भी हम एनसर्कल कर देंगे। आइडेंटिफाई द वन विच कैन फॉर्म अ क्वाड इन ओनली वन वे एंड एनसर्कल देम। अगर कोई क्वाड बन रहा है तो उसको एनसर्कल कर देंगे, अगर कोई ऑक्टेट बन रहा है उसको एनसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द पेयर क्वाड एंड ऑक्टेट, चेक इफ एनी वन इज येट टू बी एनसर्कल्ड। और भी चेक करिए कि अगर कोई 1 जो बचा है उसको भी एनसर्कल करेंगे। इफ यस देन एनसर्कल देम विद ईच अदर एंड विल विद द ऑलरेडी एनसर्कल्ड 1। ठीक है, नोट दैट द नंबर ऑफ ग्रुप शुड बी मिनिमम। Also note that any one can be included any number of times without affecting the expression. Now बस यही चीज है कि आपने ये सारा कुछ 1 1 लगा के उसके बाद उसकी ग्रुपिंग कर देनी है। अब ग्रुपिंग करके उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देना है। अब ऐसे पेपर में आपको क्वेश्चन आएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, ये देखिए, y इज इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म्स। ये सम एसओपी फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, ये स्मॉल m इज मिन टर्म। मतलब हमारे पास ये एक मिन टर्म का एक्सप्रेशन दिया है जिसमें उन्होंने पोजीशन बता दी। कौन कौन सी पोजीशन बताई, 1 5 7 9 11 13 एंड 15। ठीक है, ये वाली हमें एग्जाम्पल दी हुई है। अब हमने क्या करना है, पहले तो ये 15 तक दिया है, 15 तक दिया है मतलब हमारे पास मैक्सिमम बॉक्स 16 बन सकते हैं। 8 बॉक्सेस नहीं बनाएंगे बिकॉज यहाँ पे 15 तक हमें दिया हुआ है, 15 पोजीशन तक।
15 पोजीशन 4 वेरिएबल में ही कवर हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंगली एक के मैप बनाएंगे। बन गया। जब के मैप बन गया तो वही चीज करेंगे, एक तरफ ए बी, एक तरफ सी डी, लिख दिया। अब यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 और इधर भी 0 0 0 1 1 1 1 0 लिख दिया। जल्दी जल्दी लिख देंगे, हमें पता चल गया अभी ये चीज। इसके ऊपर सी बार डी बार भी लिख दिया, इसके ऊपर सी बार डी लिख दिया, इसके ऊपर सी डी लिख दिया, इसके ऊपर सी डी बार लिख दिया। ऐसे ही इसके साइड में ए बार बी बार लिख दिया, इसके साइड में ए बार बी लिख दिया, इसके साइड में ए बी लिख दिया, इसके साइड में ए बी बार लिख दिया। ठीक है, जो जीरो है उसको मतलब बार में रिप्रेजेंट कर दिया। ये बन गया। अब इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी लोकेशन बनेगी वो ये 0 बनेगी, ये 1 बनेगी, ये 2 बनेगी, ये 3 बनेगी, ये 4 बनेगी, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, दिस वन 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15 बनेगी। ये हम इसके पैर में लिखेंगे। ठीक है, और बहुत लाइट लिखेंगे, हम पेंसिल के साथ भी लिख सकते हैं, हमें जस्ट रिमाइंड रखने के लिए। ये 0 कैसे बनी, ये 1 कैसे बनी, ये आपको मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो जो नंबर यहाँ पे मेंशन है जैसे 1 5 7 9 11 13 15 ये हमें मेंशन है, हम इस पोजीशन पे 1 लगा देंगे, 1 पे 1 लगा देंगे। यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, तो 1 पे 1 लगा देंगे। उसके बाद 5 दिया है, 5 पे 1 लगा देंगे। देन 7 दिया है, 7 पे 1 लगा देंगे। देन 9 दिया है, 9 पे 1 लगा देंगे। देन 11 दिया है, 11 पे 1 लगा देंगे। देन हमारे पास 13 दिया है, 13 पे 1 लगा देंगे। और 15 दिया है, 15 पे 1 लगा देंगे। तो हमारे पास ये एक 1 लगाने, सबसे पहले हमारा काम क्या है, 1 हमने पुट करना है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, राइट। अब ये मिनटर्म थी M1 M5 M7 M9 M11 M13 M15, ये हमारे पास ऐसा भी बननी थी, हमने उसके अकॉर्डिंगली 1 लगा दिए। अब हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो जब ग्रुपिंग करेंगे तो यू कैन सी हियर, एक तो क्वाड ये बनेगा, ऑक्टेट नहीं बन सकता बिकॉज 7 वेरिएबल्स 7 पोजीशंस है ओनली, ऑक्टेट 8 का बनता है, तो क्वाड बनेगा मैक्सिमम। तो एक क्वाड ये बन गया, उसके बाद एक क्वाड ये बन रहा है, एक क्वाड ये बन रहा है। अब अगर बड़े से बड़ा बन रहा है कोई ग्रुप तो बनाएंगे, अगर वो नहीं बन रहा है तो पेयर पे आएंगे। अब यहाँ पे क्वाड बन रहे हैं तीनों के, तो हम क्वाड ही बनाएंगे, उसको पेयर में नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो 3 क्वाड बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड। फर्स्ट क्वाड जिसको हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंगली 2 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे। वो कौन से होंगे, सी बाय डी इज कॉमन हियर, ए बी इज चेंजिंग, सो सी बाय डी बनेगा क्वाड 1 का आंसर। अगर इस क्वाड की बात करें जिसको हमने क्वाड 2 बनाया था, इसमें जो वेरिएबल एलिमिनेट हो रहे हैं, पहले जो सिलेक्शन हो रही है वो हो रही है यहाँ पे डी कॉमन है, और इसमें देखे तो ए कॉमन है, तो ए और डी इज कॉमन एयर। ठीक है, तो एक ये एक्सप्रेशन बन गया, एक ये बन गया। अब थर्ड क्वाड में क्या बनना है, यहाँ पे डी कॉमन है इधर वाली साइड, और अगर हम इधर देखें तो बी कॉमन है, तो ये बना बी डी। तो तीनों को प्लस कर दो, हमारे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सी बार डी प्लस ए डी प्लस बी डी। अब ये मिनिमम एक्सप्रेशन, आप इसको सॉल्व और नहीं कर सकते, दिस इज द आंसर। अब उन्होंने कहा है फॉर द लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन बिलो ड्रॉ द के मैप एंड ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन, इसको लॉजिक टेबल भी बनाओ कहते। अब ये आंसर है, 4 वेरिएबल है इसमें भी। अब इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने लॉजिक डायग्राम भी बना दिया यहाँ से, यू कैन सी हियर 4 वेरिएबल लिए उन्होंने 1 2 3 4, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, अब सी बाय डी है, मतलब दोनों में एंड गेट लगा है सी बाय डी में, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सी को एंड गेट लगाया, ये बन गया सी बार, और डी के बीच में एक ऐसे एंड गेट लगा दिया। आगे है हमारे पास ए डी, तो ए उठाया और डी उठाया, इनके बीच एक एंड गेट लग गया,
आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी डी, तो बी भी इसके साथ हमने एंड लगा दिया, इसको ऐसे कर दिया, और ये डी था, यहां से एक ये लगा दी, और जब तीनों को प्लस कर देना, तीनों की आउटपुट को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। वो कैसे किया? और के साथ। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको इन्होंने ऐसे बनाया है, ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करना है लॉजिक डायग्राम को। ये कैसे बनाए ये आपको बाद में बता सकता हूँ मैं, राइट। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल है, ये आप खुद करके देखिए। अब इसमें इन्होंने बताया कि चार हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिसका नाम है वाई एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये उनकी पोजीशन है, और ये एसओपी फॉर्म है, वो कैसे पता चला? इस सम से। तो टेबल बनाए चार वेरिएबल्स का, जब टेबल बन गया तो उसमें एक तरफ डब्ल्यू एक्स लिख दें, एक तरफ वाई जेड लिख दें। ये बन गया 0 0, ये बन गया 0 1, ये बन गया 1 1, ये बन गया 1 0। ऐसे ही 0 0 0 1 1 1 1 0। इसको हम डब्ल्यू बार एक्स बार लिख सकते हैं, इसको डब्ल्यू बार एक्स लिख सकते हैं, इसको डब्ल्यू एक्स, इसको डब्ल्यू एक्स बार लिख सकते हैं, राइट। ऐसे ही इसको वाई बार जेड बार, इसको वाई बार जेड, इसको वाई जेड, इसको वाई जेड बार, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली ये 0 बनी, ये 1 बनी लोकेशन, ये 2 बनी, ये 3 बनी, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, दिस वन इज 12, देन 13, ये 14 और ये 15। हमें कौन कौन सा नंबर दिया? 0 4 5 7 8 9 13 15। 0 पे 1 कर देंगे, 4 पे 1 कर देंगे, 5 पे 1 कर देंगे, 7 पे 1 कर देंगे, 8 पे 1 कर देंगे, 9 पे 1 कर देंगे, 13 पे 1 कर देंगे और 15 पे 1 कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 आ गए। जब 1 आ गए तो अगेन वही काम करना है हमने, ग्रुपिंग फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये ऑक्टेट दिख रहा है, मैं इसको ऑक्टेट को ऐसे लगा दिया। उसके बाद मेरे पे यहाँ पे पेयर दिख रहा है, तो मैंने इसको पेयर बना दिया। फिर ये पेयर दिख रहा है, ये पेयर बन गया। अब ओवरलैपिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल वंस आर कंसिडर्ड इन सम ग्रुपिंग। अब इस जो क्वाड बन रहा है, इसका आंसर क्या है? वो हमारे पास यहाँ से देखे z कॉमन है, और यहाँ से देखे x कॉमन है, तो एक्स जेड इज द एक्सप्रेशन हियर। नेक्स्ट, इस पेयर में आंसर क्या है? डब्ल्यू एक्स तो कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों ऐसे तो रख दिया, और ऊपर से हम देखें तो वाई बार कॉमन है, तो ये आ गया डब्ल्यू एक्स वाई बार। ठीक है, डब्ल्यू एक्स बार, सॉरी, ये डब्ल्यू एक्स बार है। ठीक है, और ये पेयर का जो आंसर है वो क्या बन रहा है? इस पेयर का जो आंसर आएगा वो आएगा वाई बार जेड बार, तो कॉमन है ही दोनों में, और इन दोनों में देखे तो डब्ल्यू बार कॉमन है, तो ये आ गया डब्ल्यू बार वाई बार जेड बार। तो इन दोनों को, तीनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास ये टर्म आ गई, एक्स जेड प्लस डब्ल्यू एक्स बार वाई बार प्लस डब्ल्यू वाई बार जेड बार। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। तो ऐसे हम के मैप को जस्टिफाई करेंगे। ठीक है जी, आपको मैं और एग्जांपल दूंगा, आप वो एग्जांपल्स घर पे बैठ के सॉल्व करके मुझे वापस जो है वो भेजेंगे, और उससे पता चल जाएगा कि आपको के मैप जो है वो क्लियर हो गया। आपको इस तरह की कोई भी टर्म आ सकती है इसमें, राइट। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, फॉर योर प्रैक्टिस, और उसका आंसर मुझे जो है वो मिनिमाइज फॉर्म में देंगे। ये हम सिर्फ एसओपी फॉर्म के लिए कर रहे हैं अभी, राइट। और ये चार वेरिएबल्स के लिए होगा, ये आपने याद रखना है। जी, यहाँ पे आप लिखिए y इज इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म्स, कौन कौन सी हैं? 0 2 5 6 7 8 10
13, 15। ठीक है जी, इसको सॉल्व करके आप मुझे भेज सकते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल आपको मैं और दे रहा हूं, वो भी आपने सॉल्व करना है। वो है हमारे पास y इज इक्वल टू sum of min terms, that is 0, 1, 2, 5, 13 and 15। ठीक है जी, इसका भी आप मेरे को आंसर निकाल के दिखाएंगे। और एक और टर्म है, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a बार b बार c बार प्लस a बार b c बार प्लस a बार b c प्लस a b बार c। तो दिस इज द इक्वेशन। ये आप तीनों जो है विद द हेल्प ऑफ के मैप मुझे निकाल के आंसर कॉपी में लिख के भेजेंगे, राइट। सो थैंक यू।